ये इसकी सबसे ज्यादा खुशी है। इतना फ्री 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 कर रहे थे कि दिल्ली की जनता ने उन्हें फ्री कर दिया। अब तो दिल्ली में चारों तरफ खुशहाली और तरक्की का सैलाब आएगा। मोदी और योगी के राज में राम राज लौट आएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत। अभी देखिए दिल्ली मुख्यालय बीजेपी का जो मुख्यालय है दफ्तर पे मैं वहाँ मौजूद हूँ और पैर रखने की यहाँ जगह नहीं है। कारण है क्योंकि आज दिल्ली के चुनावी नतीजे आए और कैमरा जहाँ तक जा सकता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार पीछे भीड़ देखिए कि इतनी मारा मारी है। मोदी जी अंदर स्पीच दे रहे हैं लेकिन बाहर भी भीड़ की कमी नहीं है। जश्न का माहौल है क्योंकि 27 सालों के बाद भाजपा दिल्ली में इस बार जीती है। लोग भी बड़े खुश हैं, एक्साइटेड हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए लोग इस बार बहुत खुश हैं और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो ढोंग की राजनीति कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, उनसे लोग पक चुके थे। पंजाब में इन्होंने वादे करे कि भाई हम 1000 रुपये देंगे प्रत्येक महिलाओं को, सबको ये देंगे, लेकिन उन्होंने जो है उग चुकी। ये दरअसल तस्वीरें देखिए महिलाओं की। ये हर एक सेकंड हर मोदी के नारे क्यों? दिल्ली में तो मोदी नहीं चलेगा ना। मोदी नहीं चलेगा तो कौन चलेगा? पूरे देश का मोदी है तो दिल्ली में क्या अलग रहेगा? क्या बताओ, सब जगह मोदी है भाई, सब जगह मोदी। जब राजा ही हो गया पूरे देश का। आप आई कहाँ से हैं ये बताइए? हम यहाँ दिल्ली से ही, गांधीनगर से। हमारे नौली जी प्रत्याशी है, वहाँ से आए हम मोदी जी को देखने। हाँ, मोदी जी को देखने। मोदी जी को देख हम लेट हो गए, थोड़ा बाहर रह गए। हाँ। बड़ी खुश है मोदी जी का नाम लेके। क्यों, ऐसा क्या है मोदी में? मोदी में कुछ है तभी तो हो रहे हैं हम खुश। क्या है जो केजरीवाल में नहीं है? नहीं बनेंगे ना, केजरीवाल तो गए झाड़ू लेके अपनी। पूरा किया आपने केजरीवाल के साथ। क्यों करा बुरा? उन्होंने बुरा महिलाओं के लिए इतना काम किया है ना उन्होंने। बस फ्री दी। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें कुछ चीज फ्री नहीं चाहिए। हम मेहनत करके कर सकते हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए। हमें जो मोदी जी ने दिया हमें वही अच्छा है। हमें केजरीवाल का कोई भी सरकार फ्री नहीं दे सकती, ऐसा कानून हमें केजरीवाल का कुछ नहीं बिल्कुल नहीं लेना। चाहिए। लेकिन केजरीवाल बड़े उदास होंगे ये चीजें देखकर, तस्वीरें कितनी मेहनत है। उदास 10 साल राज कर लिया केजरीवाल ने, क्यों उदास होंगे वो? अब दूसरे दिन और भी कोई सत्ता संभालेगा ना भाई। कहते थे ना कि मोदी जी तो इस जन्म में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। बकायदा बोलते देख लो, हरा दिया, नारी शक्ति है, नारी हरा दिया। शक्ति। जय श्री राम। वंदन। धोखा दिया है आपने वैसे केजरीवाल को। हमने 10 साल मौका दिया है, उसके बाद देखा है हमें कोई भी धोखा नहीं दिया। हमें कुछ केजरीवाल ने दिया इतने टाइम से। पानी पी के दिखा रहे थे वो साफ पानी टैप्स। वहाँ जाके देखो ना यूपी में योगी जी ने डुबकी लगाई, वो यमुना में डुबकी लगा के दिखा देना अपने मंत्रियों के साथ में, तो पता चलेगा कि धोखा किसने दिया है। वो 10 साल से सिर्फ धोखा ही दे रहा था, धोखे के सिवा उसने कुछ नहीं दिया किसी को। हाँ, और घर में लड़ाई करवाई, सिर्फ उड़ाई मार पिटाई, क्या करा उसने? बीमारी फैलवाई, खोल दी। शराब। महिलाएं ज्यादा खुश हैं दिल्ली की हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करवा दिया है सीटों में, तो और क्या हमको लेडीज को क्या चाहिए महिलाओं को, ये इसीलिए हमने मोदी जी को खुल के वोट किया है। खुल के वोट किया है। और केजरीवाल जी की जो उम्मीद थी वो टूट गई कहीं ना कहीं। नहीं टूटी, 10 साल राज करवा दिया ना, उन्हें देखा तभी तो हमने बदला है, नहीं तो हमारा बदलने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं दिल्ली के लिए। होता वो यहीं पे। बहुत खुश लग रही है मैडम। उनका टाइम पूरा हो गया, अब वो गए। अब हमारी सरकार आ गई, मोदी हमारी सरकार आ गई है। मोदी की सरकार आ गई है। अब हमारे खुश मुख्यमंत्री हैं? आएंगे, मोदी जी। अब हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता आएंगे और ऊपर अपना मुख्यमंत्री का यहाँ दिल्ली का राज संभालेंगे। ठीक है, ये महिलाओं की बातें सुनी है, बड़ी एक्साइटेड है। और ये नहीं दिल्ली की और क्या कितनी खुशी है आप लोगों में? बता, इतनी खुशी है कि हम बोल भी नहीं सकते। 27 मतलब दिल्ली में जो 27 साल का जो हमारा वनवास पूरा हुआ, इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। और ये जो फर्जीवाल है वो चला गया, ये इसकी सबसे ज्यादा खुशी है। और मतलब जो इन्होंने दिल्ली का हाल मतलब मट्टी पलित कर रखा था, इसलिए आज दिल्ली की सभी जनताएं दिल से बहुत 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 खुश है। वो हम अपनी खुशी आपको जाहिर नहीं कर सकते। तो दिख रही है आप लोगों की खुशी, लेकिन केजरीवाल जी के साथ अन्याय हो गया कहीं ना कहीं। अन्याय कैसा? वो तो कह रहे थे कि दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं दोबारा जेल चला जाऊंगा। तो दिल्ली की जनता ने डिसाइड कर लिया भैया तुम वहीं अच्छे हो, तिहाड़ में ही अच्छे हो। क्योंकि उन्होंने करा क्या, उन्होंने लोगों का दिमाग पढ़ा और उन्हें भ्रम में नहीं, काम की तो पूरी लिस्ट लेके आए थे कि हमने बड़े काम किए। बाकी आप जो एक लाइन बोलना चाह रही थी वो बोलिए। इतना फ्री कर रहे थे कि दिल्ली की जनता ने उन्हें फ्री कर दिया। अब उन्हें जो करना है करे, वो जहाँ जाना
कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाए, इसी गंगा में डुबकी, इसी जेल उनका इंतजार कर रहे लगा के मर वो जाएंगे। जमुना में डुबकी लगा के मर जाए और नहीं तो तिहाड़ जेल तो उनका फिक्स है। तिहाड़ जेल भेजना चाहती हैं पोस्टर लगाया कि यहाँ पर केजरीवाल जी फिर आएंगे। आपने शायद देखा नहीं होगा, ऊपर लगा न्याय नहीं कर दिया आप लोगों ने उनके साथ में, इतना कुछ फ्री दिया महिलाओं को। फ्री दिया। आप भैया आप बताओ, बिजली फ्री बताते हैं, 200 यूनिट के पार जाता है, जिले के साथ बस फ्री, पूरी दिल्ली में महिलाएं घूमी हैं। कोई फ्री नहीं है। नहीं है, वो बोलती है कि अब पैसा किराया नहीं दे रहे तो यहाँ पे नहीं, बोतल फ्री दी है। हाँ, घरों का नाश कर दिया एकदम। दिया है, एक के साथ में एक फ्री दिया। सड़क बनाने के नाम पे गड्ढे ही गड्ढे हैं जो सड़क पे नहीं चल सकते, ठीक है। पानी इतना गंदा है जो बीमारी फैल रही है, पानी भी साफ नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना राज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जनता को ना वो आम दिखा के। लेकिन केजरीवाल जी का जो सपना था ना दिल्ली को 1 नंबर बनाने का, वो खत्म हो गया है। आम दिखा के गुठली दिया, एक पे तो 0 लग गया। आम दिखा के वेनिस बनाया था बारिशों में, बोट पे जाना पड़ रहा था, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही थी। आप लोगों को लगता है जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था कि जनता की पावर सबसे ज्यादा होती है, बनाए और कुछ भी नहीं बनाए। आप देखिए जनता का पावर 48 सीट आ गई और क्या चाहिए। और अभी देखिए संगठन अभी सीएम देगी और हम इतना विकास करेंगे, बहुत विकास करने वाले हैं, हर जगह सब सही चलेगा। आज तो केजरीवाल भी कर रहे थे। कितना कर रहे थे वो तो हमने देखा था, तभी तो जनता ने जवाब दे दिया। अगर किया होता ना तो जवाब क्यों ना देता? अगर जनता के लिए किया होता तो क्यों जवाब देता? हम क्यों जवाब देते? हाँ? हम जवाब न देते, दारू देना था बस। लेकिन जेल जाना पड़ेगा बेचारे को, दिक्कत नहीं होगी दिल्ली वालों को? हमें कुछ दिक्कत नहीं, हमें खुशी होगी। हम तो वो जेल जाएंगे तो खुशी होगी। बड़े मुस्कुरा रहे हो भैया। बिल्कुल खुशी होगी, वो जेल जाएंगे। उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि जेल जाएं वो। इसीलिए देखिए दिल्ली की जनता ने पूरा न्याय कर दिया है उनके साथ। केजरीवाल जी अपनी क्या जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया जी, उनकी भी सीट नहीं बचा पाए हैं और ये दिल्ली की जनता ने स्पष्ट निर्णय दे दिया है कि उन्हें कलंक है। बाकी मोदी जी को देखा अपने अंदर या नहीं देखा? देख लिया। एक बात समझ में नहीं आता कि मनीष सिसोदिया हार गए, केजरीवाल हार गए, ये आतिशी कैसे जीत गई, ये नहीं समझ में आता मुझे। और जनता में छवि अच्छी है उनकी इसलिए जीत गई। मोदी मोदी मोदी, जय श्री राम। डांस भी करेंगे क्या आप लोग अभी? बिल्कुल जी, आम दिखा के गुठली दे दिया, पूरे दिल्ली वालों को 2 बार धोखा दे दिया। केजरीवाल ने कुछ भी नहीं दिया और ना कुछ वो दे सकता है। उन्होंने सिर्फ पब्लिक का लिया है, दे नहीं सकता है वो। बिल्कुल, महिलाओं की खुशी देखिए। इधर कर लीजिए कैमरामैन साहब, महिलाओं पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब कितनी महिलाएं हैं जो एक्साइटेड हैं और केजरीवाल जी को ये कोस रही हैं कि केजरीवाल जी ने बड़ा धोखा दिया है, कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, पूछिए कुछ। क्या लग रहा है जश्न तो बड़ा धूमधाम से ये जश्न लोगों का दिल का आपको दिख रहा है, कितनी भीड़। जीतने के बाद इनको किसी को इनविटेशन नहीं दिया है। वजह यही है कि 27 सालों के बाद जीती है या सिर्फ मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से जीती है यहाँ। मोदी जी का सपना, जो घमंड का जो उसका चूर था कि मोदी जी जन्म ले अगला जन्म लेना पड़ेगा, उसको ही अगला जन्म लेना पड़ेगा अब दिल्ली में दोबारा आने के लिए। नहीं, वो काम के दम पर बोलते थे ये बात कि दिल्ली वाले जानते हैं किसको चुनना है। क्या काम किया है? वो कहते हैं कि हम काम के बलबूते वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर नहीं मांगते। क्या काम किया है दिल्ली में? एक भी सड़क दिखा दो जो ठीक ठाक हो। दिल्ली में एक सड़क भी ठीक ठाक नहीं। बाकी बढ़िया हुआ भाजपा जीत गई तो। हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया हुआ। अरे दिल्ली का विकास होगा, यमुना साफ होगी। जो है 7,000 करोड़ खा गए यमुना के, अब हम यमुना साफ करेंगे। अमित शाह जी ने कह दिया है कि 2 साल बाद जो छठ आएगी। पैसा कहाँ दिया केंद्र सरकार ने? पेपर पे है, वो तो मुकर जाते हैं। अरे अब मुकर रहे हैं तभी तो दिल्ली की जनता ने जूता मार दिया। मुकर रहे थे इसलिए तो हटाया है, अब कैसे मुकरेंगे? अब तो केजरीवाल जी भी हार गए। ये पता नहीं लोग एक पे एक वालों ने आतिशी जी को जिताया होगा, वो 160-180 वोटों से जो जीती हैं, वो एक पे एक वाले समर्थक ही होंगे कि हाँ दोबारा बोतल मिल जाए। जीत तो गई है। थोड़ा सा कैमरा उधर फोकस करिए, भीड़ देखिए आप अंदर कार्यालय में कितनी भीड़ है। एक सवाल अभी बचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको देख रही है जनता? जनता तो देख रही है, वो पार्टी तय करेगी, वो हमारा काम नहीं है, वो पार्टी का काम है, वो पार्टी ने तय करना। कोई फेवरेट विधायक, बढ़िया चर्चित चेहरा ऐसा कुछ है जनता के बीच? सारे फेवरेट है, सारे खिलते हुए फूल है, लेकिन क्या है, कमल फूल है ना, वो तय करेगा। पार्टी तय करेगी।
कुछ कह रहे हैं? करेंगे। मैं कह रहा हूँ वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सब सीएम फेस हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो सीएम बनने लायक हैं, सब हैं, तभी उन्हें जनता ने चुना है। बट पार्टी ने जो अभी तक शायद प्रोजेक्ट करा है वो साहिब सिंह वर्मा जी को उनके पुत्र जो है प्रवेश वर्मा जी उनको कराए, बट अभी मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। विधान जब लायक तो आप सबको बता रहे हैं, वजह क्या थी कि 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के दिलों में जगह नहीं बना पाई, अब जाके उसने जगह बनाई है। कुछ केजरीवाल ने एक फर्जी नकाब अपने चेहरे पे लगा रखा था और वो फर्जी नकाब था ईमानदारी का। वो ईमानदारी, वो कट्टर बेईमान आदमी था, उसने खुद को ही कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया हुआ था और वो दिल्ली की जो भोली भाली जनता थी उसको इस फर्जी नकाब से वो जो है लगातार पिछले 11 साल से ठग रहा था। लेकिन इस बार जो है दिल्ली की जनता है उसकी इस बात को समझ चुकी है कि वो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान आदमी है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी खूब काम किया लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में, और वो नज़र भी आया जैसे दारू के केस में वो नजर आ गया और रिजल्ट जो है पब्लिक ने दे दिया। झंडा लेके घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली वालों की आंखों पर जो इतने सालों से पर्दा डला हुआ था ना, इसने अपने लालच को देख देख के, उसकी वजह से आज हमारे मोदी जी ने अपनी जो गारंटी दी है उसके बेस पर दिल्ली वाले सब कुछ समझ गए हैं कि केजरीवाल को कुछ नहीं करना है, बावजूद इसके कि सबके ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगाने हैं जो इतने साल से वो लगाते आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। कुछ लिखे हुए चाचा? मैं बोलना चाहूँगा, मैंने देखा, क्या बोलना चाहूँगा? मैं राधेश्याम अरोड़ा मोदी नगर से आया हूँ, मोदी नगर से, कि दिल्ली की जनता ने इस बार कुछ अजूबा कर दिखाया है। क्या अजूबा कर दिया? वही तो, दिल्ली की जनता ने इस बार कुछ अजूबा कर दिखाया है। 27 साल के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दिल्ली की जनता ने इस बार कुछ अजूबा कर दिखाया है। 27 साल के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया है। अब तो दिल्ली में चारों तरफ खुशहाली और तरक्की का सैलाब आएगा। अब तो दिल्ली में चारों तरफ खुशहाली और तरक्की का सैलाब आएगा। मोदी और योगी के राज में राम राज लौट आएगा। राम राज। ये राम राज आने में इतना वक्त क्यों लगा चाचा? देखो, 14 साल का वनवास तो राम ने लिया था। ये जब कभी भी किसी को अच्छे गुण लाने होते हैं उसके लिए वनवास जाना पड़ता है। तो आज 27 साल मोदी को तो जनता ने तो भुगता ना, ये अगर वनवास चले गए अब 13 साल 14 साल 27 साल के बाद अब 54 साल तक खुशहाली रहेगी। देखना आप, मोदी जब तक अपने मतलब अब हिलने वाले नहीं है मोदी जी यहाँ से। अब पूरे देश में मैं आज बता रहा हूँ कि ये जो है ना क्षेत्रीय दल, अब कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल में आ गया। कांग्रेस का रुतबा जो है क्षेत्रीय दल हो गया। अच्छा, बिहार से, पूर्वांचल से कोई है यहाँ पे? अयोध्या में तो योगी जी की सरकार है, लेकिन बिहार से मैंने इसलिए पूछा। मिल्कीपुर जीत गया, मिल्कीपुर जीत लिया आज मिल्कीपुर भी जीत लिया अयोध्या से। जो फैजाबाद के नाम से था वहाँ पर, उसका नाम मिल्कीपुर विधानसभा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल की है। बहुत बड़े बहुमत से जीता है। थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए। ये लोगों में खुशी देखिए आप कि मिल्कीपुर, यूपी की ये बात कर रहे थे कि मिल्कीपुर विधानसभा जो फैजाबाद जिले में आती है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। लेकिन ये तस्वीरें कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। उधर देखिए जश्न मन रहा है ढोल नगाड़ों के साथ में। बीजेपी वाले अंदर भी जो है जश्न मना रहे हैं। कुछ कहना चाहती है मैडम? नहीं, मोदी को जीतना था इसलिए मोदी जीत गया। मोदी जी तो जीत गए, आपके अंदर खुशी कितनी है? हमें अंदर बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि वो जीते, वो आए, केजरीवाल हारे यहाँ से। जी केजरीवाल जी हारे हैं जी। क्या कहेंगे? ये देश की जीत है। दिल्ली को बिल्कुल ही कूड़ा का ढेर बना रखा था, पॉल्यूशन बना रखा था यहाँ पे, और सड़कें अच्छी नहीं थी, पानी के लिए दिक्कत था। तो हमने एक नया सरकार चुना जो बीजेपी थी उसके लायक थी, और बीजेपी ही कुछ कर सकती है, तो हमने बीजेपी को चुना है। और हमारे यहाँ से प्रवेश भाई जीते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो उनको।